जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइल लूप। पिछली वीडियोस में हम डिस्कशन कर चुके हैं फॉर लूप के बारे में। और फॉर लूप में हमने एक सिंटेक्स देखा था कि हम फॉर लूप सिर्फ किसी इटरेटर या फिर एक रेंज फंक्शन हमने देखा था, उसके साथ ही यूज़ कर सकते हैं। रेंज फंक्शन बेसिकली एक टाइप का इटरेटर ही है जिसको हम इटरेट करेंगे, जिसके अंदर हम विजिट करेंगे। ओके, बट वाइल लूप के साथ कुछ ऐसा है नहीं। वाइल लूप के अंदर हमको सिर्फ एक कीवर्ड चाहिए होता है वाइल, और उसके बाद में हमको एक कंडीशन चाहिए होती है जो ट्रू या फॉल्स होगी। ओके, बुलियन टाइप की हो सकती है और इंटीजर टाइप की हो सकती है। अगर आप जीरो लिखते हैं तो वो एक बुलियन टाइप में उसको फॉल्स माना जाता है, और अगर आप वन या फिर माइनस में कोई नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं तो वो एक ट्रू वैल्यू मानी जाती है। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊं, सिंपली एक एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कि मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं इनिशलाइज कर रहा हूँ जीरो, और उसका टाइप मैं कर देता हूँ बुलियन। ओके, और यहाँ पे उसका टाइप मैंने कर दिया बुलियन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीरो। और अब अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराता हूँ ए का, टाइप प्रिंट कराता हूँ ए का और सेव किया और रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि क्लास टाइप बुलियन है। और इसकी जो वैल्यू है, जिसका इसका आंसर जो आएगा ए को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अपने पास जो आउटपुट आया है वो आया है फॉल्स, यानी कि ए अभी फॉल्स है। अगर मैं इन केस इसको पॉजिटिव वैल्यू में लिखता हूँ, जीरो से अपर वैल्यू कोई भी, तो उसके केस में ये ट्रू आएगा। कोई भी वैल्यू हो सकती है, जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। ओके, टू थ्री कुछ भी। मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको, आउटपुट अपना आएगा ट्रू, और जीरो से कम हो सकती है। जीरो के केस में ये फॉल्स देता है, फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ और फिर से रन किया मैंने, और आप देखेंगे माइनस के केस में भी ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके ओके, तो हम इस वीडियो में देखते हैं वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं, और वाइल लूप का बेसिकली यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। सपोज करो आपके पास कोई इटरेटर नहीं है, जस्ट आपको काउंट के लिए चाहिए। आपको एक वैल्यू है जिसको आपको लूप चला के उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। जो भी ऐसे कुछ ऑपरेशंस हैं, या फिर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ एक साथ वर्क करना चाहें, तो आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वाइल लूप के लिए वाइल कीवर्ड, और उसके बाद में कोई भी कंडीशन ट्रू फॉल्स होनी चाहिए, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। ओके, या फिर किसी भी इंटीजर टाइप की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पे काउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वन, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो काउंट है वो लेस देन है 10 से। ओके, तो काउंट यहाँ पे अपना वन है और लेस देन है 10 से, बिल्कुल है। तो इस केस में ये कंडीशन हुई ट्रू। और अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ, या फिर काउंट को इंक्रीज कर देता हूँ मैं प्लस वन से। ओके, और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ काउंट की वैल्यू क्या आती है अपने पास। ओके, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि अपने पास वैल्यू आई है 1 से 9 तक। ओके, क्योंकि 10 से अपन ने लेस देन लिखा है। जैसे ही वैल्यू आई, इसके अंदर कंडीशन ट्रू हुई और प्रिंट हो गया 1। उसके बाद में काउंट प्लस 1 हुआ, फिर से चला, और जैसे ही 9 पे वैल्यू पहुंची, इसने प्रिंट कराया। बट दोबारा जब लूप गया तो वो 10 हो चुकी थी, और 10 लेस देन नहीं है 10 से, तो अपना जो वाइल लूप है वो एग्जिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ऑटो। ओके, अब यहाँ पे आप लिख सकते थे कि कोई भी कंडीशन ऐसी जिसका अगर मैं कोई टपल यूज़ करता हूँ, कोई लिस्ट यूज़ करता हूँ, सपोज मैं कोई लिस्ट वन यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने लिस्ट वन रखा है, उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ। ओके, कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो काउंट है वो लेस देन है अपनी लिस्ट वन की लेंथ से। ओके, लिस्ट वन की लेंथ से। और आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं जो भी इसका एलिमेंट है लिस्ट के अंदर। ओके, यहाँ लिखूंगा मैं काउंट, या फिर आप इसको इंडेक्स नाम भी दे सकते हैं, मैंने जस्ट काउंट दिया है। और मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। अब अगर आप इसको रन करते हैं तो भी आपको वैल्यू मिलेगी, लिस्ट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं। बट इस केस में अपना वन स्कीप हो जाएगा, बिकॉज अपन ने काउंट वन से स्टार्ट किया है, ना कि जीरो से। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को,
ओके, तो अपना आउटपुट आया है, वो आया है 24667 ओके। ओके, तो 1 इस बार स्किप हो चुका है क्योंकि मैंने बताया था अपन ने काउंट 1 से स्टार्ट किया है। तो आप इस तरीके से ट्रैवल कर सकते हो, उसको विजिट कर सकते हो। ओके ओके, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ भी वर्क कर सकते हो इसके अंदर। सपोज यहाँ पे मैंने लिखी list 2 कॉपी, इसका नाम मैंने ले दिया list 2 और इसके अंदर एलिमेंट डाल दिए कुछ भी रैंडम एलिमेंट। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं मल्टीपल लिस्ट के अंदर विजिट करने वाला हूँ और हम मेक श्योर हम ध्यान रखेंगे कि किस लिस्ट की वैल्यू ज़्यादा है, किस लिस्ट के अंदर वैल्यूज ज़्यादा है, या उसकी लेंथ से हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं जिस भी लिस्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। इस केस में अपने पास list 2 की वैल्यू ज़्यादा है, सेम आए तब तो कोई इशू ही नहीं है। अब आप अगर इसको रन करेंगे तो आपके पास एक्सेप्शन आएगी कि इन आउट ऑफ इंडेक्स की। ओके, कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, तो उसको आप इसके अंदर हैंडल कर सकते हैं डायरेक्टली इस तरीके से कि लिस्ट अगर जो काउंट है वो लेस देन है किससे, list 1 से, यानी लेन ऑफ list 1 से लेस देन है, तब तक list 1 से आइटम प्रिंट कराए। ओके ओके, एल्स या फिर एल्स की अपने को नीड नहीं है, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा। इस केस में क्या होगा, पहले list 1 से आइटम प्रिंट अपने पास आउटपुट में आएंगे, प्रिंट होंगे, और फिर list 2 से प्रिंट होंगे। ओके, बट इस बार एक्सेप्शन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो आपको भी बताता हूँ क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने चेक करा लिया है कि काउंट जो होगा वो लेस देन है अगर list 1 की लेंथ से, तभी हमको list 1 के अंदर इंडेक्सेस विजिट करने हैं, अदरवाइज नहीं करने हैं, अदरवाइज list 2 के अंदर विजिट करने हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ भी वर्क कर सकते हैं वाइल लूप के अंदर। और एक और चीज़ बताई थी मैंने कि आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं। ओके ओके, मैं अब अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ओके, तो ये रन नहीं होगा, इस ये रन हो जाएगा बट इसका आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, मैं दिखा देता हूँ फिर से, एक हम वाइल लूप के बाहर भी प्रिंट करा लेते हैं हियर करके। ओके, पाइथन के अंदर इंडेंट का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। इंडेक्स अगर इंडेंट अगर इशू आता है, इंडेंट में हम प्रॉपर इंडेंट नहीं यूज़ करते हैं तो अपने पास एरर आती है इंडेंट की। ओके, मैं रन करके दिखा देता हूँ, आपको कुछ ऐसी एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, अन इंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर ऑफ इंडेंटेशन लेवल। ओके, तो आप इस तरीके से इंडेंट कर सकते हैं। वी एस कोड के साथ आप अगर वर्क करते हैं तो वी एस कोड अपने आप मैनेज करता है अच्छे से। ओके, अब अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि प्रोग्राम तो रन हुआ है बट वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ। रीज़न इसका ये है क्योंकि 0 मैंने आपको बताया था, 0 इज़ अ फॉल्स कंडीशन। अगर आप यहाँ पे 1 कर देते तो एक तरह से ये नेस्टेड लूप में चला जाएगा कि हर बार जब भी लूप चलेगा उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आप ये चीज़ें रिस्की होती हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रेक लगा देंगे। ओके, तो एक बार एग्जीक्यूट होके लूप ब्रेक हो जाएगा। मैंने रन किया, इस बार अपना लूप चला और हियर भी प्रिंट हुआ है, लूप भी चला है। अगर आप यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी यूज़ करते हैं, कुछ भी हो सकती है नेगेटिव वैल्यू 1 2 3 4, और पॉजिटिव में भी कुछ भी हो सकती है बट 0 से ग्रेटर या 0 से लेस देन होनी चाहिए। ओके ओके, तो वाइल लूप फॉर लूप से इस तरीके से डिफरेंट है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि टपल से हम किस तरीके से वाइल लूप और फॉर लूप के थ्रू आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपकी कोई कमेंट या क्यूरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक पूरी पाइथन सीरीज़ है, हम इसके अंदर हर टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद में मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ इसी चैनल पे, जेंगो
वो भी एक पाइथन का फ्रेमवर्क है। धन्यवाद।